राजस्थान की राजनीति में सियासी उठापटक इस वक्त अपने चरम पर है। दरअसल दो दिग्गज नेताओं के बीच अंतर्कलह का जो ये मामला है, इससे आला कमान कुछ हद तक खासा नाराज दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ तो राजस्थान में ये सियासी घटनाक्रम जारी हो गए, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान कुछ ही दिनों में पहुंचने वाली है। तो इसी को लेकर आलाकमान खासा नाराज है और इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए आपको बता दें, आलाकमान ने केसी वेणुगोपाल को राजस्थान भेजा और केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान आकर दोनों बड़े नेताओं के साथ समझाइश की और इस वक्त दोनों बड़े नेताओं को कुर्सी पर तो आसपास ला दिया, लेकिन शायद अभी भी उनके दिलों को मिलाना बाकी है। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने स्पष्ट शब्दों में आलाकमान की जो चेतावनी है वो राजस्थान के नेताओं को दे दी है कि भाई इस बार तो आप लोगों को माफ किया जा रहा है, हालांकि अगली बार अगर अब कोई सियासी बयानबाजी करता है तो उसे सीधा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि अब तक जो भी गलतियां की गई है उन पर आलाकमान कहीं ना कहीं उन्हें माफ कर चुका है, उन पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरे मसले पर आगे क्या कुछ रणनीति आलाकमान की होगी, राजस्थान में सियासत का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, इस पूरे मसले को जानने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल सूर्यकांत जुड़ गए हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी विशाल जी, आपसे जानना चाहूंगा केसी वेणुगोपाल जी के राजस्थान के जो दौरा है केसी वेणुगोपाल का, उसके बाद क्या अब ये माना जाए कि कांग्रेस में अब सब ठीक हो गया है, जब से आलाकमान की जो चेतावनी सामने आई है उसके बाद से? नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया है राहुल, क्योंकि पूरे तमाम जो परिस्थितियां हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि ये युद्ध विराम है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है, सत्ता का संघर्ष अभी बाकी है। और मुख्य मुद्दा ये कि 4 साल तो हो गए हैं। अब सचिन पायलट भी इस बात को मानते हैं कि या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर 2023 में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले, कमान मिले, टिकट वितरण का काम मिले, ताकि अपने चहेतों को वो टिकट दिला सकें और फिर से मुख्यमंत्री पद का दावा मजबूत कर सकें। उधर मुख्यमंत्री गहलोत उनकी मंशा है कि 4 साल पूरे हो गए हैं और हर मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षा होती है, एक इच्छा होती है कि कम से कम बजट है वो पेश करे, ताकि लोक लुभावन तमाम योजनाएं अगर सरकार लाती है तो उसका क्रेडिट है वो मुख्यमंत्री के रूप में उस व्यक्ति को मिले। तो गहलोत की महत्वाकांक्षा बिल्कुल साफ है, सचिन पायलट का इरादा भी बिल्कुल साफ है, और इस बीच राहुल गांधी क्या चाहते हैं ये दोनों इस बात को समझते हैं। ये बात सही है कि दोनों नेताओं ने कई बार लक्ष्मण रेखाओं को लांघा है बयानों के लिहाज से, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि जब तक ये यात्रा चलेगी आपको ऐसी उजली तस्वीर ही नजर आएगी, लेकिन यात्रा गुजरने के बाद अगर फैसला आलाकमान नहीं करता है तो एक बार फिर से अदावत होनी बिल्कुल तय है, क्योंकि सचिन पायलट है वो जस्टिफिकेशन चाहते हैं अपने समर्थकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, कि आखिर वो मानेसर गए थे, उन्होंने बगावत की थी, उसके बाद पार्टी ने उनको वापस पार्टी में शामिल किया है, तो किस हैसियत से वो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में वो क्या जिम्मेदारी हासिल करेंगे, क्योंकि एक नेता है वो कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ होता है। उधर गहलोत समर्थक हैं, वो भी अशोक गहलोत को लेकर एक तरह से हमेशा एक डिमांडिंग पोजीशन में रहेंगे कि हमने 34 दिन तक होटलों में रहकर सरकार को बचाया है, ऐसे में आपने हमारे लिए क्या किया है, आप मुख्यमंत्री बने रहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी जगह अगर सचिन पायलट बनेगा तो हमारी सियासत का क्या होगा। उम्र का जो लिहाज है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है राहुल, इसको समझना पड़ेगा। अशोक गहलोत की जो उम्र है उतनी सियासत भी अभी उतना जो सियासी अनुभव है वो सचिन पायलट के पास नहीं है। ऐसे में जो दूसरी पंक्ति के नेता है राजस्थान के, वो ये चाहते हैं कि पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप है वो अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते ही हो जाए, सचिन पायलट की राजनीतिक पारी है उसके बारे में निर्णय हो जाए, क्योंकि दूसरी पंक्ति के नेता इस उलझन में नहीं पड़ना चाहेंगे कि दोनों का द्वंद्व है वो उनकी राजनीति पर कहीं न कहीं असर डाले। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि युद्ध विराम है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है राहुल। बिल्कुल, तो ये एक युद्ध विराम है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा विशाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये वेणुगोपाल जी की जो भूमिका है वो कितनी ठीक थी, आगे क्या कुछ हो सकता है इस सियासी घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ एक्शन किस तरह का आगे हो सकता है? देखिए, केसी वेणुगोपाल सिर्फ एक मकसद से आए थे कि भारत जोड़ो यात्रा, उसके अंदर राहुल गांधी की यात्रा जब राजस्थान से गुजर रही होगी तब किसी तरह का विवाद, मनमुटाव
या अंतर्द्वंद है वो नहीं दिखना चाहिए। केसी वेणुगोपाल उस ओहदे में है, उस अधिकार में है या किसी के मुख्यालय जनरल सेक्रेटरी होने के नाते जो अनुशासन का डंडा है वो चला सकते हैं। हालांकि उन्होंने पहले भी गाइडलाइन जारी की लेकिन उसके राजस्थान के नेताओं ने उसको माना नहीं और सत्ता का द्वंद चलता रहा, चाहे वो पायलट हो, चाहे गहलोत हो, चाहे गहलोत सरकार के मंत्री हो या पार्टी के संगठन पर जो पदाधिकारी हो, ये तमाम लोग हैं वो काबू में नहीं रहे। डोटासरा ने भी इस बार कई बार जो अपनी ओर से एक आदेश है वो जारी किए हैं कि कम से कम अनुशासनहीनता वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। इसका जिक्र वेणुगोपाल ने बैठक में आते ही कहा कि मेरे कहने के बावजूद भी लगातार बयानबाजी हुई है और अब ये बिल्कुल तय है कि सुबह अगर किसी ने बयान दिया और गोविंद सिंह डोटासरा के जरिए उन्हें रिपोर्ट मिली तो शाम तक वो पार्टी में नहीं होगा। तो एक तरह से सख्त मैसेज देने की बात कही है, लेकिन अभी राजस्थान के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि वेणुगोपाल की भूमिका एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी के रूप में थे, राहुल गांधी की यात्रा को कोऑर्डिनेट करने की भूमिका में थे। अभी राजस्थान को स्थायी प्रभारी नहीं मिला है। अजय माकन है वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं, इसके बाद से वो राजस्थान का रुख नहीं कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर ही उन्होंने एक तरह से उससे पहले ही लेटर लिख के कहा था कि इस यात्रा की तैयारियों से जुड़े कार्यक्रमों में उनके अलावा किसी नेता को शामिल किया जाए। जिस तरह का द्वंद हुआ है 25 सितंबर को, उससे पहले सचिन पायलट कैंप ने जिस तरह से पूरा माहौल किया, अजय माकन है वो साफ तौर पर अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं कि वो चीजों को नियंत्रण में नहीं कर पाए। तो ऐसे में राजस्थान को एक नए प्रभारी की जरूरत होगी जिसकी सभी सुने, गहलोत गुट भी सुने, पायलट गुट भी सुने और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी गाइडलाइन पर काम करें। मुझे लगता है जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद है राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण एक फैसला होना है जिसमें प्रभारी की जो नियुक्ति है वो होनी है, जो चुनाव तक कम से कम राजस्थान में एआईसीसी प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी संभाले। जी विशाल, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे विशाल, ये भारत जोड़ो यात्रा अभी राजस्थान पहुंची भी नहीं है, उससे पहले ये सियासी घटनाक्रम देखने को सामने आ रहे हैं, इस तरह की बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पे। तो राहुल गांधी जब राजस्थान पहुंचेंगे तब क्या कुछ होगा, क्या कैसा कुछ आप मतलब कैसा कुछ माहौल उस वक्त कहा जाए रह सकता है? देखिए पूरे 3,500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हुए हैं दक्षिण से उत्तर तक राहुल गांधी। ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि आधी यात्रा उनकी लगभग पूरी खत्म हो चुकी है, मध्य प्रदेश की सीमा पर वो आने के बाद में अब राजस्थान की सीमा पर आने वाले हैं और इस मोड़ पर, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर राहुल गांधी के लिए कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति पैदा हो जिसमें उनकी यात्रा का पूरा जो मकसद है वो बिल्कुल कांग्रेस की गुटबाजी और अंतर्द्वंद में फंस कर रह जाए। इसीलिए इसका जो पूरा खाका है समझौते का वो तैयार उस रूप में किया गया है कि कम से कम युद्ध विराम हो जाए, राहुल गांधी की यात्रा पर तमाम लोगों का फोकस रहे, मीडिया का फोकस रहे और जब राहुल गांधी से राजस्थान के अंदर मीडिया का इंटरेक्शन होगा तो पहला सवाल यही होगा कि गहलोत और जो पायलट कैंप के बीच में अंतर्द्वंद चल रहा है, ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा कितनी प्रासंगिक हो जाती जब आपकी पार्टी नहीं जुड़ पा रही है। तो जाहिर तौर पर ये हर मीडिया की ओर से ये पहला सवाल होगा। तो इसी सवाल को टालने की रणनीति के तहत वेणुगोपाल राजस्थान आए और जो गहलोत और सचिन पायलट है दोनों के हाथ खड़े करवाकर एक तरह से पॉलिटिकल मैसेज दिया है कि सब कुछ ठीक हो गया है और इसी सवाल को टालने के मकसद से ये पूरा कार्यक्रम किया गया। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा लंबे वक्त तक राजस्थान के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ही कई तरह के मतभेद हैं, या चाहे वो यात्रा का रूट तय करने का मामला हो, चाहे यात्रा के पूरे मार्ग में नेताओं के पोस्टर लगाने का मामला हो, इन तमाम बातों का भी जो गहलोत और पायलट के बीच में मतभेद था, मनमुटाव था, उसके अंदर इन बातों का भी जुड़ाव था। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से राहुल की यात्रा के रूट में नेताओं के पोस्टर वॉर है उसको कंट्रोल किया जाता है, नेताओं के बीच में अंतर्द्वंद है, प्रतिस्पर्धा उसको खत्म की जाती है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा चुनौतीपूर्ण है। अभी भी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से कहा गया है कि युद्ध विराम है, लेकिन अंदर अंदर दबे छिपे वार हैं वो मुझे लगता है होते रहेंगे और चुनौतीपूर्ण है कि यात्रा है वो शांतिपूर्वक राजस्थान से निकल जाए। जी विशाल, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर ये वार जो है वो लगातार होते रहेंगे। अभी राजस्थान पर फैसला आना बाकी है जैसा अभी आपने कहा, तो आपको क्या लगता है राजस्थान पर जो ये फैसला है ये कब तक माना जाए कि कब तक ये फैसला सामने आ जाएगा? देखिए अभी तक पिछले 4 साल पहले की एक तस्वीर याद कीजिए जिसमें राहुल गांधी सत्ता की लड़ाई में लगे दोनों नेताओं के हाथ खड़े करके कहते हैं कि राजस्थान के अंदर
इस तरह की लीडरशिप होगी जिसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट रहेंगे और एक तरह से उन्होंने तय कर दिया कि वर्तमान कौन है, भविष्य कौन है। लेकिन इसके बावजूद घटनाक्रम इस रूप में बदला। सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए मानेसर कैंप के अंदर चले गए और अपने साथ विधायकों को लेके गए। अशोक गहलोत आरोप लगाते रहे कि बीजेपी समर्थित ये पूरा उनका एक्शन था और इसीलिए उनकी भूमिका को संदिग्ध कहते हुए वो निकम्मा और गद्दार जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। तो अब ये बात तय है कि 4 साल पहले जो राहुल गांधी ने भूमिका निभाई थी, उस भूमिका का असर खत्म हो गया है। वेणुगोपाल फिर आए हैं, उन्होंने फिर हाथ खड़े किए हैं, लेकिन वॉर रूम के अंदर कुर्सियां दोनों की पास-पास लगाई गई, जहां अशोक गहलोत बैठे उसके जस्ट बगल में सचिन पायलट को बिठाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुर्सियां नजदीक हो गई, दिल नजदीक नहीं हुए हैं। इस बात का एहसास आलाकमान को भी है। उनको पता है कि अगर चुनाव में जाना है, दोनों नेता हैं वो क्लियरिटी चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि आलाकमान है वो इस तरह से दोनों नेताओं पर दाव लगाए और कार्यकर्ता और उनके समर्थक है वो दम की स्थिति में हो और कम से कम दोनों एक दूसरे पर सत्ता की लड़ाई का दबाव और बनाते रहें। इसके लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुझे लगता है कि नए प्रभारी की नियुक्ति होगी। उसके साथ में हो सकता है कि विधायकों की राजकुमारी का कार्यक्रम भी हो लिया जाए। हालांकि अशोक गहलोत इस इरादे में है नहीं। वो कह रहे हैं कि एक तरह से 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ उसने बता दिया कि विधायक किसके साथ है, लेकिन फिर भी अगर आलाकमान और सचिन पायलट का दबाव रहेगा कि क्लियरिटी चाहिए थॉट में, तो ये हो सकता है कि विधायकों की राजकुमारी वो ले ली जाए। लेकिन ये तय है कि दोनों को एसेट बताने के बाद में समझौते का एक रास्ता ये है कि अशोक गहलोत को अपनी पारी है वो पूरी करने दी जाए और सचिन पायलट है, हो सकता है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्ति देकर एक तरह से मैसेज दिया जाए कि ठीक है आप भी अपना दम लगाइए, अशोक गहलोत भी अपना दम लगाएंगे, बहुमत है वो जो लेकर आएगा, जो अपनी ताकत दिखाएगा वो फिर सत्ता में कुर्सी पर बैठने में कामयाब होगा। तो आलाकमान को तो ये रणनीति सूट करती है कि दोनों नेता हैं वो आपस में एक तरह से प्रतिद्वंदिता रखें कि उसका फायदा पार्टी को मिले। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों नेता अभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि चुनाव से पहले बिल्कुल रास्ता साफ हो जाए, क्लियरिटी हो जाए कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। तो ये भी चुनौतीपूर्ण है। कई रास्ते होंगे राजनीति के। भारत जोड़ो के बाद में मुझे लगता है कि सारे पत्ते खुलेंगे। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।